खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में ख़ास तौर पर जो स्टेज की सूरत हाल है, कराची स्टेज जो है वो उमर शरीफ और फिर उसके बाद एक दौर हम कह सकते हैं कि शायद सर्वाइवल का है, जिसमें सिकंदर सनम, शहजाद रज़ा, रऊफ़ लाला, सलीमा अफरीदी जोड़ी और जाकिर मस्ताना, इसी अनवा के दीगर दोस्त जो थे वो तगोदौ तो करते रहे, लेकिन उमर भाई के बाद जो कराची स्टेज की हालत बनी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन कराची पे भी 2 से 3 तरह के स्टेज ड्रामे होते रहे। एक ड्रामा खालिसतन कमर्शियल था जो उमर भाई ने किया, और उसके अलावा कुछ ऐसे पॉकेट्स थे कि जो तरबियत के लिए भी थिएटर करते रहे, जिसको हम कमर्शियल थिएटर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो भी थिएटर का हिस्सा था। उसी का एक पार्ट स्ट्रीट थिएटर भी था। और ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये नेपा से, PNCA से, आर्ट्स काउंसिल से ग्रेजुएट्स थे, और इन लोगों ने बहुत मेहनत की। ऐसा ही एक नाम हमारे पास मौजूद है जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना भी इसी को बनाया। जिस तरह शायर मुकम्मल शायर होता है, जॉन एलिया की जब हम मिसाल लेते हैं, तो ऐसे ही एक थिएटर का आर्टिस्ट, थिएटर का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, जिसने ओढ़ना बिछोना अपना बना लिया इस सारे मामले को, स्टेज को, थिएटर को, और फिर डिलीवर भी किया आने वाली नस्लों को। आज हमने जहमत दी है उस्ताद मोहतरम वजी वारसी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया और हम आए। सर कैसे मिजाज हैं आपके, ये बताएं। सर्दी का मामलात कैसे चल रहे हैं? बस लग जाती है सर्दी। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने आगे आने वाले नौजवानों को ये विरसा मुंतकिल करने के लिए एक पूरी जिद्दोजहद की है। आज इन्हीं के 2 शागिर्द, 2 और आर्टिस्ट हमने बुलाए हैं, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी। मिर्ज़ा गालिब इन कराची जो आर्ट्स काउंसिल में प्ले हुआ, और आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें ज़बरदस्त पजीराई हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला उमैर और ऐन उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आप नौजवानों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक, आप बताएं। अरे यार जी रहा हूँ मैं इस एतमाद के साथ कि ज़िंदगी को मेरी ज़रूरत है। वैसे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो उस्ताद मोहतरम पड़ोसियों का एक गीत है कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। ऐसे ही है उस्ताद मोहतरम, जीना जंग है ना? और वो बरसों पुराना उन्होंने कहा था कि वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो पी रहे हैं और जी रहे हैं। थोड़ी सी हमारे नाजरीन देखने वाले जर्नी आपकी जानना चाहेंगे, आप शेयर करें कि कहाँ से वजी वारसी को ये इदराक होता है कि वजी वारसी कुछ लिख सकता है, कुछ कर सकता है, डायरेक्शन की तरफ, थिएटर की तरफ, कहाँ से ये रुझान डेवलप होता है? उस नौजवान को ज़रा सा सामने लाएं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एक मजहबी घराने का फ़र्द हूँ। वारसी में नाम के साथ लगा हुआ है। अगर मैं थिएटर एक्टिविस्ट नहीं होता तो शायद पीर होता। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब हम लोग आपके हाथ पे, मैं, उमैर, अब्दुल्ला, हम सब जो है वो आपके हाथ पे बैत होते जी। अच्छा। तो मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में दाखिल हुआ, प्रीमियर कॉलेज नाज़ाबाद, उस ज़माने में नाज़ाबाद पेट्रोल पंप में हुआ करता था। तो आप कहीं और शिफ्ट हो गया क्या? अब ब्लॉक M में है शायद। अच्छा। MEL पे 2 साल हम इधर रहे और 2 साल वहाँ रहे। ठीक। तो वहाँ जो है वो DSF के कुछ लोग जो लेफ्ट की सियासत करते थे। DFS बोले तो? DSF, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। जी, सुर्खों की पार्टी। सुर्खों की पार्टी थी, ठीक है। यहाँ कोई अब सेंसरशिप नहीं, अब कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन वो अब मतरूक हो चुके हैं बेचारे, इसलिए तो खैर खाली रह गए। हाँ। तो उनके साथ जब मैं शामिल हुआ तो उन्होंने मुझे लिखाना शुरू किया, लिटरेचर। अच्छा, अपना वाला? नहीं, अपना वाला नहीं। अच्छा, अपना वाला नहीं। शायद आप जानते हो फारूक अहमद को, अटलांटिस के जो है वो पब्लिशर जो है, नहीं सर, उसके ऑनर है।
मैं नहीं जानता। और बच्चों की किताबें सबसे ज़्यादा पब्लिश करते हैं वो इस सही। वक्त, खासतौर पे। हाँ, मैंने नाम जरूर तो- सुना है, लेकिन मेरी ऐसे मुलाकातें नहीं हैं उनसे। तो उन्होंने जो है मुझे पढ़ाना शुरू किया। पहले जाहिर सी बात है, जिस तरह से लिटरेचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद और मंटू बेदी वगैरह वगैरह, उसके साथ साथ जो है वो शायरी में जो है वो कैफ़ी, मखदूम, सरदार, इस तरह के लोग जाहिर से जो इनकलाबी शायर थे, इनकलाबी भी थे और पॉपुलर भी थे। हाँ जी, फैज साहिर वगैरह फैज, वगैरह जो उस दौर के थे सारे, उन्हीं उन्हीं के साथ अंजुमन तरक्की पसंद वाले चेन के। बिल्कुल। तो हुआ ये कि उनके साथ जब मैं शामिल हुआ तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसमें रशा में टूट फूट के बाद जो है वो पार्टी भी टूट फूट का शिकार हो गई। फंड आना बंद हो गए। फंड तो खैर हम तक नहीं, कभी आज कभी तक भी नहीं पहुंचा, कभी नहीं कारकुन के पहुंचा। पास फंड कभी भी नहीं पहुंचा। हजरात, ये जरूरी ऐलान सुन जी, लीजिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल उम्मीद भी नहीं रखा। उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हुआ ये कि फिर हमने जो है अच्छा, कतई कलामी की माजरत, उस्ताद मोहतरम, ऐसे चूंकि आपने जमाना देखा है, क्या किसी भी सियासी जमात के कारकुन के पास कभी फंड नहीं पहुंचा? नहीं, मतलब हम नाम गिनते चले जाएं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM, XYZ, बिरयानी तक बात खत्म हो जाए बिरयानी पे बात खत्म हो जाती है। ये बात जहन में रखना अब्दुल्ला, और सियासत की तरफ मत जाना। तो मैं खैर तो नजरियाती सियासत में, हाँ, वो तो फिर करता दौर रहा, ऐसा है ना बॉस। और मैं अभी समझता हूँ कि अगर दुनिया को बैलेंस किया है तो वो शायद कम्युनिज्म ने किया है, वरना आज अमेरिका बहादुर जो है वो पूरी दुनिया को निगल चुका होता। सर निकल चुका है, खैर छोड़ो, आप वो आगे है चलें। नहीं, अब चीन ने सर ऐसी अच्छा, फैटी लगाई है कि चलें आप चलें चलें, डरता हमारा है। मौजू ही नहीं है। तो हाँ, वो जो इनका काम है वो अहले जी, जी। सियासत जाने। तो फिर उसके बाद हमने एक थिएटर की एक तंजीम बनाई, उसमें मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को, उससे मेरा गुजारा होता था। अच्छा, मैं बता दूं कि मैट्रिक के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। अरे माशाल्लाह, वाह 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 वाह, दिलचस्प सुभान अल्लाह बात सुभान अल्लाह। ये थी। मैट्रिक के बाद वजी वारसी को घर से निकाल दिया गया, और निकालने की वजह भी जानना चाहेंगे हम। भाई कि इसके नजरियात कुछ अच्छा। रोशन ख्याली की तरफ चला गया, फिर वाजिबुल कत्ल भी करार दे दिया गया। ओ तेरी खैर। तो अच्छा, मैं अच्छा, जब आपका तो वो मखसूस हवाला था ना, खानदान हाँ, वारसिया के हाँ। आप चश्मो चराग जी, थे, जो आप बिल्कुल। कैसे बगावत कर सकते थे। बिल्कुल। ठीक है। तो जब मैं निकला तो मेरा बड़ा भाई मरहूम, वो भी मेरे साथ देने के लिए, भाई जैसे इस वक्त दो भाई बैठे हुए हैं, हालांकि एक दूसरे का साथ नहीं देते। अच्छा, तो वो इरशादुर रहमान वारसी, वो भी मेरे पास आए, मतलब उससे फिर एक कमरा ले लिया, फिर हमने जो है वो उसी एक स्ट्रगल कमरे- शुरू की। हाँ, तो मेरी एक्टिविटीज को वो पसंद करता था, वो भी कुछ वो बागी था। समझता। हाँ, तो मतलब उस माहौल से बागी था। आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसा माहौल था कि मैट्रिक और ग्रेजुएशन करने के बाद बड़े भाई साहब हमें रबर की चप्पल से मारा करते थे, ऐ शाबाश, और मगरिब की अजान होने से पहले घर में आ जाओ। सही है। ऑन कह रहा है, मेरे पास ऐसा कोई हवाला नहीं है, इधर देखना भी नहीं है ना। हाँ, तेरी खैर। ये आज के दौर के है ना। तो खैर, तो वहाँ से जो है वो दोस्तों ने एक थिएटर ग्रुप बनाया। तो उसकी एक ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी, बेनज़ीर के आने से पहले की बात है, जौलक के दौर की बात है। तो मैं ऐसे ही चला जाया करता था। अच्छा, कहाँ? मेरा कोई शौक रिहर्सल देखने, दोस्त रिहर्सल कहाँ होती थी? शाह फैसल कॉलोनी में। शाह फैसल कॉलोनी में। तो वहाँ जब मैं जाता था तो बैठ जाता था, इत्तेफाक से एक कैरेक्टर उनका मिस हो गया, कहीं जो है वो बीमार पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस है, रियो उस जमाने में, रियो और आशो बड़े ऑडिटोरियम थे जी, तो रियो में हम कर रहे थे। उसका भी एक किस्सा है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मजे सर। का। हमारे पास बहुत टाइम है, आपसे ही सुनने के लिए बैठे हैं। मैं और उमैर अब्दुल्ला, हम तो तालियां बजाने आए थे। तो वहाँ हुआ ये कि जब वो कैरेक्टर साइंटिस्ट का कैरेक्टर था, अच्छा मुझे मुकालमे सारे याद हो गए थे बैठे बैठे। अरे वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं किया। कहते हैं बस आपको याद है ना, आपने डायलॉग रिहर्सल भी देखी हुई है सारी, और हाँ, उल्टियाँ कर दे। मैंने कहा कर दूंगा, इसमें तो हम मास्टर है। तो वो मेरा पहला ड्रामा था जिसमें मैं नाम क्या था सर? जिन पे तकिया था। जिन पे तकिया था। जिन पे तकिया था हवा देने लगे। और इत्तेफाक से जौलहक के बाद बेनज़ीर आई थी, तो बेनज़ीर का भी दौर था। ओके। तो उस ड्रामे से आगाज
अच्छा, मेरा उसके बाद भी शौक नहीं था, लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने की वजह से वो ग्रुप मेकिंग, हाँ मतलब आप ग्रुप के साथ थे। हाँ, और ग्रुप मेकिंग का टास्क हमें दिया गया था ठीक है। शाह फैसल में। तो उसके बाद हमने बांग बनाया। बांग ये अवामी थिएटर के नाम से थिएटर था, उसके बाद हमने बांग बनाया। ठीक है। फिर बांग से बहुत मार्कतुल्लाह प्ले किया, उसमें जो है वो मुसद्दिक सामल शामिल हुए, मोहम्मद हनीफ जो बीबीसी के हेड बने माशाल्लाह वो शामिल हुए, उनका हमने प्ले किया मरने के बाद क्या होगा, उसमें मैंने फिर आहिस्ते आहिस्ते शौक हुआ। तो फिर शौक के चस्का बाद लग गया, चस्का, जी भी चस आ गई। जी जी वो इस वक्त अगर हम ये दोहराएं तो मलकू वाला ये लाइन भी हम लोगों पे फिट बैठती है कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। चस बढ़िया। ये बिल्कुल ऐसी सूरत थी, और जब आप तय कर ले कि आप यही करेंगे तो फिर आप वही करते हाँ हैं। हाँ, ये मतलब हम अपनी मर्जी से रुले हैं ना सर, तो इसमें कहीं रोना गाना नहीं है। हमने वो ट्रैक, हम चाहते तो किसी और तरफ भी निकल जाते, कारोबार करते और कुछ और करते, लोगों को जो है वो पकड़ियां उछालते उनकी और ब्लैकमेलिंग की सहाफत करते, लेकिन हमने ये ट्रैक मुंतखब किया। वजी वारसी ने कहा कि मैंने थिएटर को जिंदगी देनी है। जी, तो उसमें हुआ फिर ये कि हमने दूसरा ड्रामा किया बेनज़ीर। अच्छा, उसका किस्सा बड़ा मजे का मैं आपको बताता हूँ। उसकी रिहर्सल हम कर रहे थे गोईते में, जो आर्ट्स काउंसिल के सामने होता था। जी बिल्कुल, और होता था, अब तो कहीं शिफ्ट हो गया मेरा ख्याल है, कहीं शिफ्ट हो गया। वहां तो अब होटल बन गया है। हाँ, वहाँ के प्लाजा बड़ा रश होता है होटल पे, हाँ, चाय का दौर नीचे चलता होटल है, रहता है। ऊपर प्लाजा है अच्छा रिहायशी, और वो मेरा ख्याल है होटल उसके बराबर वाले में। ठीक है, वो ऐसे उस पे रिहायशी प्लाजा बन गया। हाँ। और बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा बन गया उस्ताद के कोई टोपी वाला आदमी अगर ऊपर देखेगा टोपी गिर जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, इंट्रो में एक बात आप कर रहे थे कि थिएटर की कई किस्में होती हैं। तो हमारे यहाँ जो है थिएटर की दो किस्में हैं। एक वो कमर्शियल थिएटर जो जी हाँ, खुद भी जिसको मतलब आप स्टेज ड्रामा कहते हैं शायद, आसान ज़बान में शो है, स्टेज शो, उमर शरीफ उसको स्टेज शो कहते ठीक है। हैं। और दूसरा है पैरेलल थिएटर, ठीक है। लेकिन मैं उसको पैरेलल को पैरेलाइज थिएटर कहता हूँ, क्योंकि वो आई इसी तरह अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई अंडरस्टैंड सर, वो उसी तरह सिलसिला चल रहा है। हालांकि होना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई आर्ट मूवी नहीं कहता हूँ, अच्छी मूवी और बुरी मूवी। हाँ, लेकिन आर्ट मूवी का हवाला जो है वो कमर्शियल मूवी से, मसाला मूवी से कतई मुख्तलिफ होता है ना। उसमें आप सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो मसाला मूवी है उसमें आपको पता है कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, एक कॉमेडियन होगा, तो ये मसाले हैं, ये है, ये है, ये है, डांस आइटम है, डांस आइटम भी होता है यार जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो पैरेलल थिएटर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो खालिसतन जैसे आप अभी जो ड्रामा फेस्टिवल चल रहा है उसमें इसी नौइयत के बहुत सारे खेल हो रहे हैं जिसको आप कमर्शियल थिएटर कहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक अलहदा सब्जेक्ट का इंतखाब किया, मिर्जा गालिब। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि ये प्ले जो हमने सबसे पहले हबीब के लिए बनाया था, हबीब यूनिवर्सिटी के लिए, हबीब यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ। तो उसको फिर हमने रीराइट किया। अच्छा, हमारे जहन में इस प्ले को बनाते हुए ये बात थी कि आज के नौजवान जो है वो गालिब से आशना हो जाए। यही वजह है कि वो गालिब के वो अशार जो बहुत आसान थे और मतलब अक्सर लोग सुने हुए थे, ऐसे अशार के जो अब्दुल्ला ने भी सुने हो, औन ने भी सुने हो, हाँ हैं जी, और उसके साथ गालिब की जिंदगी थोड़ी सी, कुछ हिस्से। गालिब की जिंदगी में थोड़ी सी तो ठरक भी थी ना वो बहुत। नहीं, हमने देखे गालिब मतलब ऑन ईयर, मतलब गालिब तो ये कह चुका है ना कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाकार, है ना। अच्छा, गालिब को अच्छा, हमारा एक बड़ा मसला और भी है कि हम मरने के बाद जो है सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हाँ, पूजना शुरू कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो गालिब तो एक महान किस्म के जो है वो हम जैसे आदमी थे। हाँ, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाजी भाई ने वाजे कर दिया कि वजी भाई की जिंदगी में भी कोई ना कोई उमराव जान अदा सुरैया भोपाली है ना। हाँ, ये आगे पता चलेगा बेटे जब भाभी देखेंगी ड्रामा, ये हमारा। हाँ जी, राम कली, सॉरी। 30 साल के बाद कहाँ जाएंगे? अच्छा चले, अब कहीं जाएंगे भी नहीं। ओके, अब तो मैं के नहीं जाती। जी जी। तो हमने गालिब का वही हिस्सा दिखाया, और उसमें
एक मजे की बात हमने ये की कि अमूमन जितने भी ड्रामे गालिब पे होते हैं वो गालिब को दिखाते हैं 70 साल का। सही। हमने गालिब को दिखाया 25 से 30 साल का। ओके, मतलब आपने गालिब का जवानी का दौर दिखाया। जी। वेरी गुड। और उसके पीछे एक और लॉजिक थी कि अगर कहते हैं ना कि मरने के बाद जन्नत में सब जवान हो जाएंगे, तो गालिब जन्नत से अरे क्या बात है, अच्छी लाइन है। ऑन जन्नत से जो आएगा वो जवान ही आएगा। फिर रामकली भी जवान थी, तो इसीलिए रामकली थी। रामकली थी, अगर वो गालिब बुड्ढे होते तो फिर वो रामकली भी राम फूल हो चुकी होती। हाँ, क्योंकि वो जवानी का इश्क है उनका। जवानी है। तो इसलिए हमने गालिब का इंतखाब किया और कहीं किसी हद तक जो मतलब जब हमने हबीब में किया तो उस वक्त भी लोगों ने एंजॉय किया और आपने देखा, आप इसके चश्मे-दीद गवाह हैं। सर लोगों ने क्या, मैं मेरे जैसे जो कम इल्म कम फहम आदमी था उसने भी मुकम्मल एंजॉय किया। एक ऐसा ड्रामा था जो खवास के लिए तो था ही, बाशऊर और इल्म वालों के लिए तो था ही, मंसूर जैसे आम आदमी के लिए भी था, और मैंने भी उतनी ही दिलचस्पी से देखा। और ये खैर आपकी इनकसारी है, आप भी अदब के है और थिएटर से वाबस्ता रहे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी कोई। सर हम भी तो ऐसे ही थे। ऑन जैसे जब हमने आना जाना शुरू किया आर्ट्स काउंसिल में, बड़े बड़े मतलब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर SNM शहजाद साहब, उन्होंने देखा कि भाई लड़के में कोई ना कोई जरासीम तो है, उन्होंने बिठा लिया हमें अपने पास। आपने किया, आपने स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल जी मैंने किया आपके साथ भी किया। जी तो आप भी हमारे कबीले के हैं, तो आप अगर ये कहेंगे। नहीं सर, बिल्कुल आपके कबीले से हटकर नहीं हूं, बिल्कुल, और सारे मिजाज भी आपकी तरह हैं। अच्छा जी, उस्ताद मोहतरम आपकी इजाजत से जब जिक्र खैर छिड़ गया था मिर्जा गालिब का, अब्दुल्ला तुमने मिर्जा गालिब जब कराची आए हुए हैं, यानी जो उसकी थीम थी ड्रामे की वो ये थी कि मिर्जा गालिब कराची आ गए और कराची आके दो नौजवानों के हत्थे चढ़ गए। एक तुम थे और एक दूसरे कैरेक्टर गुड्डू, और तुम्हारा नाम था मुन्ना। इसका नाम याद इसलिए रह गया है मुन्ना, और इतना कॉमन है, इतना बड़ा और मुन्ना है ना। तो कैसा तजुर्बा रहा तुम्हारा? वैसे तो तुम वजी भाई के साथ पहले भी काम कर चुके हो, इस मिर्जा गालिब वाले में कैसा तजुर्बा रहा? देखिए, वो जो दो कैरेक्टर्स थे तो वो बताने का मकसद ये था कि हमने ज़बान से नहीं बताया कि ये कराची है, हमने एक्शन से दिखा दिया, लोगों को पता चल गया कि मिर्जा गालिब कराची आ गए, या ऐसा कराची में। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू को अगर हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे तो मजा आएगा ना। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपने भाई अब्दुल्ला से जानेंगे कि इसने जो है वो कैसे को कराची को जो है डिस्कवर कराया है बगैर कुछ कहे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापसी हो गई हमारी और बात शुरू करेंगे कि कराची में मिर्जा गालिब की एंट्री हुई। ये आप लोगों आपको टकराए कहाँ? ये बंस रोड के बंस रोड के आसपास ही कहीं मंडला रहे थे। अच्छा, फिर? हाँ, तो बस यही था कि मिर्जा गालिब को ये दिखाना था कि कराची में वो आ गए और दो स्नैचर्स उनसे टकरा गए। ठीक है। फिर हमने कहानी को, अच्छा, वो पार्ट मैंने मिस किया था, मैं थोड़ा सा लेट आया था ड्रामे में ना। हाँ। मुझे भी बताओ जरा वो क्या था, तो मतलब टकराव कैसे होता है और फिर ये आपके हत्थे कैसे चढ़ते हैं, आप इनको लेके कैसे आते हैं? नहीं, गालिब जो है उन्की मुन्ना और गुड्डू से गुफ्तगू होती है और फिर वो मुन्ना को और गुड्डू को इतने पसंद आते हैं कि वो अपने घर ले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो उनसे मोबाइल नहीं लेते, वो उन्हीं को घर ले आते हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी अगर इजाजत सर, इजाजत है। हुआ ये कि गालिब आए और दोनों स्नेचर टकरा गए। ठीक है। अब वो गुफ्तगू होती है तो गुड्डू कुछ शायर किस्म का आता है। अच्छा, गुड्डू। हाँ, और उस जब इनको पता चलता है कि ये बैचलर है और इनको किराए पे मकान आया, तो इनमें लालच जो है ये करते हैं कि इनको लेके जाते हैं और हम भी खूब
याशी करेंगे क्योंकि शराब की बोतल भी निकलती है। तो ये लालची लोग हैं। हाँ ठीक है, इस चक्कर में कि टीम जो है बन जाएगी और बन जाएगी। पीने पिलाने का दौर चलेगा। जी कमिटमेंट कर लेते हैं, हाँ घर दे मतलब लेकिन उसमें- गालिब के बारे में तो मालूम हुआ था कि वो कर्ज की पीते थे मैं, और ये समझते थे कि हाँ रंग बिल्कुल लाएगी उन्हीं की फाका मस्ती एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा, कि ऐसा दौर भी हुआ है, लेकिन गालिब बहुत अमीर आदमी भी थे। गालिब के बाद पैसे भी आते थे, बहुत लेकिन मेरा आते ख्याल है पार्शली आते थे, वो पार्ट में आते थे, कभी झटका लग गया तो पैसे आ गए। 6 महीने के बाद अब्बा जो है उनकी पेंशन आती थी उनको। अच्छा। और कई जो है वो उस वक्त राजा महाराजा का जमाना हाँ, था, जिसका वहाँ पे जिसका पैसा आता वो मूड बन गया उसने भिजवा जी, दिया बिल्कुल, गालिब को। बिल्कुल। चले, तो वो अमीर आदमी थे। अमीर ऐसे मतलब गरीब भी नहीं थे, शराब- कभी कभी कड़की हो जाती थी। जी शराब उस वक्त भी वो जो है ना लोकल नहीं पीते थे, वो तेरी तो फ्रांसीसी और बाहर वो से जो है, शाबाश है। वो छोट खैर। अब्दुल्ला ऐसे सारे ला रहा है जैसे ये कहीं पहुंचाता रहा है। तो इस चक्कर में जो है वो ये गालिब को ले जाते हैं और ठीक है। फिर दोस्ती हो जाती है। जाहिर सी बात है गालिब एक उसी थे जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे थे। तो इनको भी गुड्डू और मुन्ना को भी लगा कि ये हमारे जैसे हैं, तो फिर ये वहां से बिल्कुल ठीक है। ऑन का जो कैरेक्टर रहा है, मेरा ख्याल है लैब पालक आपने बना लिया था ऑन को, शायद ये वही बच्चा है। अच्छा इसमें एक ड्रामे अच्छा। में एक और एलिमेंट हमने रखा था कि गालिब की जिंदगी में बड़ी मजे की जिंदगी है। अच्छी बीवी थी, माशूकाएं थी, मतलब बीवी अच्छी थी, उसके बाद जो महबूबाएं थी वो भी अच्छी थी। अच्छी थी, अच्छा ठीक हो गया। लेकिन उनकी लॉयल थी, अच्छी से मुराद आपकी लॉयल है, खूबसूरती नहीं है। दोनों ही खूबसूरत दोनों थी। खूबसूरती तो अपनी जगह लेकिन है ना। शायरी तो खूबसूरती के बगैर मुमकिन नहीं, नहीं है ना। खूबसूरती तो अपनी जगह है, जी। लेकिन वो जो अच्छी आप जिस टर्म में कह रहे हैं कि वो लॉयल्टी के हवाले से कह रहे हैं। जी मतलब जी। वो भी इश्क में मुब्तला हाँ, थी मतलब और रामकली जो थी वो भी उतनी ही लॉयल थी जितनी वो उनकी अपनी दीवानी थी। हाँ, जाती बेगम थी जैसे। हाँ दीवानी थी, मतलब कोई वो गजलें ही सिर्फ गाती थी गालिब की। ओ तेरी और किसी और शायर को मतलब जो लिखते थे कातिब उनको भेज देता था तो वो वहां तक बात पहुंच जाती थी। खैर बहरहाल गालिब की जिंदगी में सिर्फ एक कमी के औलाद नहीं थी। और मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद आप इस्लाह करेंगे क्योंकि आपने बाकायदा रिसर्च की होगी, कि अगर औलाद होती भी थी तो वो 9 इंतकाल औलाद कर हाँ, ठीक। 9 औलादें उनकी बहुत ही छोटी उम्र में। तो ये उनका, तो हमने ऑप्टिमिस्टिक होके ये रखा कि अच्छा उन्होंने फिर उमराव बेगम ने जो है वो अपनी शायद बहन या भाई का बच्चा जो है अडॉप्ट किया था, लेकिन वो भी बात बनी नहीं, वो भी भाग गया। उड़ तेरी खैर। तो ये एक कमी, तो हमने कोशिश की कि गालिब को कराची में स्टे करवाने के लिए शायद उसका भी इंतकाल हो गया था, जहां तक मैंने पढ़ा है मुर्शिद। गुमान गालिब है, हाँ, हो सकता है, हो सकता है, भागा नहीं था वो भी, उसका भी इंतकाल हो गया था एक खास उम्र को पहुंचने के बाद। हो सकता है ये मुमकिन हो। फिर एक भाई पागल थे मिर्जा यूसुफ गालिब के, हाँ जो छोटे गालिब के साथ थे कुछ दिन थे, अच्छा। कुछ दिन चचा के साथ थे। ठीक, तो लेकिन मतलब मुश्किल दौर गुजारा गालिब ने अतराफ में, हाँ रिश्तों के हवाले से कह सकते हैं हम किसी हद तक। खास तौर पे औलाद नहीं थी, तो उस औलाद ना होने का दुख एक चीज है, तो वो गालिब के यहाँ है। गालिब के तो हमने वो गालिब से, वो जो दीवाने हुए वो गालिब से बड़े थे या छोटे थे? कौन? मिर्जा यूसुफ जी, बहुत छोटे थे, गालिब से छोटे थे। हाँ बहुत छोटे थे। आपके कितने भाई हैं? हम दो। आप दोनों में अक्लमंद कौन है? ऑन का जेस्चर अच्छा लगा। अच्छा जी, ऑन की बात हो रही थी, कैरेक्टर क्या था इसका? क्या कैरेक्टर था ऑन तुम्हारा? मेरा कैरेक्टर आज अहमद नाम था मेरे कैरेक्टर का। तो वो आज की नस्ल को रिप्रेजेंट करता था जो अच्छा। गालिब पढ़ती है। आज की नस्ल गालिब पढ़ती है, गालिब आप पढ़ती गालिब को पढ़ते हो? जी, Very तो good। गालिब में भी जो ड्रामा था उसमें भी हमारे भी यही था कि रिप्रेजेंट करना है। और जो रियल कैरेक्टर जब तुम्हें ऑफर किया गया तो वो तो ऑफर तो नहीं किया गया, मतलब जबरदस्ती तुम घुसे। कैसे वही तो जानना चाहते हैं, वही तो जानना चाहते। मॉर्निंग शो का मूड ही यही है, मजा आएगा। मैंने कहा बस सही है, करना है। अच्छा, नहीं मैंने कहा, इनकी रिहर्सल में आप पहुंचे? नहीं, वजी सर ने बस एक नजर देखा था मुझे। अभी वो 2024 की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में वजी सर ने मुझे देखा था। हाँ। तो वजी सर ने देखा, फिर वजी सर ने कहा भाई से कि हाँ लेकर आ जाओ। वो हबीब में जब करने जा रहे थे आप, उस वक्त की बात हो रही है? तब की बात। ठीक तब है, की बात हो रही है, ठीक तब है। से मेरा ये कैरेक्टर है। ठीक है। तो फिर वो
वो अभी भी आते थोड़ा वो मैं वो हो रहा था कि इतनी टाइम पे नहीं जा रहा मैं रिहर्सल पे ही नहीं करता। अच्छा, तो ये इनका मसला है ये थोड़ा टाइम वगैरह पे ना नहीं आते। पंक्चुअल नहीं है। वक्त पे नहीं हाँ, आते। तो फिर इनको मतलब घसीट ये के लेके आना। बड़े आर्टिस्ट है। स्टार है। हाँ, बड़े आर्टिस्ट। पैदाइशी सुपरस्टार। जी, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, तो वो फिर आज भी नहीं आ रहे थे, इनको लेकर आया हूँ। नहीं नहीं हल नहीं करो यार। फिर क्या कहते हैं बस हबीब में जब किया तो सबको पसंद आया, सबने दाद दी, तो फिर थोड़ा सा हौसला हुआ। थोड़ा हौसला अफजाई हुई। पहली दफ़ा हबीब में मेरे ख्याल से 450 लोग या बड़ा ऑडिटोरियम फेस किया था। तो उसमें ही जब दाद मिली तो अच्छा लगा। फिर वो वजी सर के साथ काम किया Good तो हो गया, good और हो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। बिल्कुल सही। अब इंशाल्लाह और build अब्दुल्ला करने की कैसे तैयारी। फिर कैसे मुझे क्या मालूम, मैं तो गधा हूँ। कैसे सपोर्ट? इसमें भी तुम्हारा रावी का कैरेक्टर था। रावी एक का प्ले हमने character था। एनवायरनमेंट पे किया था पिछले साल किया था। आप आधा साल हुआ है, 2025 में। हाँ, जुलाई में किया। 7 महीने पहले। मैं फैमिली बैकग्राउंड में वालिद वालदा कौन ऐसे हैं सपोर्टिव जो तुम लोगों को दोनों दोनों सपोर्टिव है। दोनों देखिए, supportive? आप 3 बहन भाई हो या ज्यादा हो? 3 बहन भाई 3 हैं। बहन भाई हो ना ये आप? बता नहीं रहे, इनकी अम्मा जो है जासूसी दुनिया की एडिटर रही हैं। जासूसी डाइजेस्ट पब्लिकेशंस में मम्मा अभी भी जॉब कर रही हैं। अरे शादी से पहले भी करती थी वाह वाह। और उनका जॉब और Editor। वालिद साहब जासूस हैं? मैं यही बताना चाह रहा था, वालिद साहब जो है उनका ताल्लुक आर्ट से नहीं है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। Supportive और ये तीनों बहन भाई, मैं चूंकि मैंने देखा भी है, हम मिस कर रहे हैं मनाइल तुम्हें, बहुत अच्छा करते हैं इनका पॉडकास्ट, और वो भी देख रहा था मैं, व्लॉग भी इसका देख रहा था, बहुत कीप इट अप, शाबाश। तो कहीं ऐसा कोई फैमिली में जर्क नहीं आता? फैमिली वाले नहीं कोई इतराज करते कहाँ लगा दिया बच्चों को? नहीं देखें, कुछ ऐसा होता है, हमारी जैसे सोसाइटी है तो वो आर्ट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाती है, सही है। और आर्टिस्ट की ज़िंदगी इसलिए भी मुश्किल होती है कि शुरू में तो कोई आमदनी नहीं होती और ना कुछ रिसोर्सेज होती मैं हैं। शुरू पे इतराज कर रहा हूँ, बाद में कौन सी हो जाती है? नहीं, हो जाती है। फिर भी बंदा फिर जब भी हो तक जाती है। थोड़ा बहुत, जिसको अगर एक्टिंग करनी होती है, आगे जाके कुछ ना कुछ वो बन जाता है। तो इस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर चाहे वो घर वालों से हो, दोस्तों की तरफ से भी, इलाके के जो हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, बेशक। सही है। अब मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, मेरा रिस्क मुकर्रर है कि मुझे शुरू से लेकर आखिर तक इतना ही मिलेगा। तो मैं वो काम करता हूँ, एक्टिंग, जो मुझे पसंद है। सही। और मेरा यही यकीन है कि अल्लाह ने इसमें भी मुझे उतना ही देगा जितना उसने लिखा है। बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या आपने ट्रैक आपने मुंतखब किया है? क्या पढ़ रहे हो? क्या बनने का, क्या करने का इरादा जी, है? अभी मैंने इंटर किया है और आगे मेरा लिटरेचर और आगे इधर ही जाने का इरादा है, आर्ट्स की। सही। और ऑन तुम्हारा क्या मूड है? तुम क्या बनने का इरादा है या दूल्हा बनेगा ये? वो भी एक आर्ट है। तेरी खैर, वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरा भी बस आर्टिस्ट हूँ। मतलब जो फीलिंग्स आ गई जो है एक है। फैमिली में और तीनों बहन भाइयों में, एक आप महसूस करते हो कि हाँ हम में करंट्स हैं और हम आगे जा सकते हैं। तो डिग्री तो ज़रूरी है, डिग्री तो ज़रूरी है। डिग्री ज़रूरी है। और जो ये हमारी एक्टिंग है वो हमारा नेचुरल टैलेंट है बेसिकली। सही। तो उस पर वो तो मैं करूँगा, बिल्कुल वो ठीक। मैं नहीं छोड़ूंगा। और बाकी बड़ा अच्छा इसने मुझे बॉल जो दिया है, मैं ऐसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। नेचुरल टैलेंट है इसने कहा। हमारे पास जितने टैलेंट्स आते रहे हैं वो नेचुरल टैलेंट से ही आते रहे हैं। बाकायदा जो एकेडमीज का काम था वो पार्ट्स में तो हमें कहीं नज़र आया, नेपा में, कहीं आर्ट्स काउंसिल में, PNCA में, लेकिन बाकायदा जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में ट्रेनिंग के इदारे हैं अदाकारी के, वो यहाँ इतना बड़ा कोई इदारा डेवलप नहीं हो सका। क्यों? देखिए, हमारे यहाँ ये जो इदारे हैं ना, ये बेसिकली जो है प्लांटेड इदारे हैं, ओके। जिसमें सरकारी असर व रसूख तयशुदा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी है, आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी है, ठीक है। सर राइटर नहीं पैदा कर रहे, दानिस्ता नहीं कर रहे। पुराने स्क्रिप्ट जावेद सिद्दीकी के लिखे हुए, अनवर सज्जाद के लिखे हुए, मतलब अगर कर रहे हैं तो, या एडेप्टेशन या ड्रामाई तश्कील। आपको मिसाल दूं, हमने फेस्टिवल किया तो कितने राइटर बने? आपने प्ले लिखा एक मजदूर वाले पे, याद है?
आसिफ मालिक ने लिखा, ठीक, और जो है आसिफ भी लिखाने से ही कमाता और आप भी कमो बेश वही। तो जब तक आप नए लिखने वाले नहीं लाएंगे एकेडमी नहीं बन सकता, बुनियादी नहीं बन रही आप है। कह रहे हैं कि हमारे पास कंटेंट, बुनियादी कंटेंट, जैसे नहीं मैंने है। मैंने उस्ताद मोहतरम लिखना छोड़ा जब ये सास बहू वाले ड्रामे शुरू हुए ना पिछले 8-10 साल से, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं लिख सकता, कम से कम ये मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है, मैं सोसाइटी को बनाने वालों में हूँ, बिगाड़ने वालों में नहीं हूँ। 12 साल 13 साल मैंने भी टेलीविजन जी, जी, किया ऐसा ही है, है। और वो सोप नहीं लिखे मैंने, मैं सिटकॉम लिखता था, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं नहीं लिख सकता। और फिर अचानक ये हुआ कि टेलीविजन ने सारे सिटकॉम बंद कर दिए, ऑलमोस्ट बंद हो गए। सिर्फ एयर बाय पे चलता है एक बुलबुल है, ठीक हाँ है जी, बस वो खैर। भी तबर्रुक के तौर पे वो अगर सारे ही बंद कर देंगे तो फिर क्या। लेकिन बॉस, डिजिटल मीडिया ने बड़ी जगह बनाई है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ तो डिजिटल मीडिया मतलब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बाकायदा टक्कर देता है सैटेलाइट को और सिनेमा को, और बहुत पैसे कमा रहे हैं। हमारे पास ये रुझान जो है वो इतना सुस्त क्यों है? देखिए, वो जो नेटफ्लिक्स है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। हाँ जी बिल्कुल। वो ऐसी चीज़ें बना रहा है जिसमें वो हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर हायर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले सीज़न का एक सिलसिला है। लोग कहते हैं ना कि अब ज़माना जो है मुख्तसर हो गया तो छोटी चीज़ बनाए, भाई वो तो सोप से बड़ी चीज़ बना रहे हैं। हाँ, लेकिन वो भी एक क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जब आप किसी को सिगरेट की आदत डालते हैं ना तो 2-4 दफ़ा फ्री पिलाते हैं, तो वो भी कोरोना के दौर में जैसे आए और छाए और फिर उन्होंने वो चस्का दे दिया, उनको आदत डाल दी, लत डाल दी। तो वो जिसने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, तो उसको लिए लाजिम हो गया कि सारे पार्ट देखें। जी, अब सबसे बड़ा बिजनेस जो है इनका है, दो ही तो बड़े इदारे, एक नेटफ्लिक्स है और दूसरा आई थिंक अमेजोन, क्या है उसको, जी, ठीक है। अब वहां देखिए कि वहां कौन कौन लोग हैं, इवन के बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर उनके साथ काम कर रहे हैं, बड़े एक्टर कर रहे हैं। सर हमारा अलमिया क्या है? वो डिजिटल ही हुआ है ना। हमारा अलमिया क्या है? हम इतने सुस्त क्यों हैं इस मामले में? हम एक बड़ी पॉपुलेशन है अब्दुल्ला, हम एक बड़ी पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है कि हम कोई 2-2.5 लाख 3 लाख 1 करोड़। वही वजह सर की जो बात थी कि हमारे राइटर्स वगैरह जो हैं नहीं बन रहे। यू मीन के कंटेंट नहीं आ रहा? अच्छा, कंटेंट नहीं आ रहा ना। अगर हम इसी पे चलते रहेंगे तो के साथ चलना होता है ना। हम लोग अभी तक हमारा जो है वो उसी को देख रहे हैं। अगर हम थिएटर की भी बात करें तो हम थिएटर से ही अपग्रेड नहीं हुए। देखिए, फाइनेंसर नहीं है वो, इन्वेस्टर। देखिए, ये सारी चीजें बनाने के लिए फाइनेंसर, अब नेटफ्लिक्स फाइनेंस करता है। सर वो तो बहुत बड़ा मामला है ना। हम ये जो बात कर रहा है मेरा भाई, मैं इससे किसी हद तक इस मामले में सहमत हूं कि जब तक आप कोई बहुत ही क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, हैरान कुन कंटेंट नहीं देंगे, कोई मतलब गिरफ्तार करने वाला कंटेंट नहीं देंगे, सारज़दा करने वाला कंटेंट नहीं देंगे, आप मजबूर नहीं करेंगे, तो फिर तो पब्लिक नहीं रुक रही ना आप पे। नहीं, कंटेंट लिखने वाले हैं, ऐसा नहीं है, बहुत राइटर है, अच्छे राइटर है, लेकिन मसला ये है कि अच्छी चीज़ अगर आप लिख देंगे तो डायरेक्टर नहीं बनाने वाला। हाय हाय हाय, ये आप मेरे जख्म जो है वो वजी भाई उखाड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा मटेरियल था जिसकी वजह से मैंने लिखना छोड़ा कि मैंने दिया कुछ और वो जब एग्जीक्यूट होकर आया तो बिल्कुल ही उलट था। तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। वैसे तो मैंने जो प्रोड्यूसर था उसका भी पकड़ा था सर, लेकिन बहरहाल नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ी ही अहम गुफ्तगू हम कर रहे थे
और वजी भाई, कितना असरअंदाज होता है आपका घर, आपकी फैमिली, और कितना मुश्किल होता है इस सारे मामले को लेके चलना कि जो लोग कहीं बिल्कुल अपने आप को वक्फ कर देते हैं आप जैसे, तो कहीं मुश्किल पेश आई फैमिली लाइफ में, कहीं भाभी का वो कांधे पे हाथ आया? मेरी जो इत्तेफाक से खुशकिस्मती कह लीजिए कि शादी के बाद मुझे इस तरह के मसाइल नहीं आए। अच्छा, और वो शादी से पहले भी जानती थी कि ये ड्रामेबाज आदमी है। अरे वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ऑन भाई अच्छी बात की इस वक्त उस्ताद मोहतरम ने। तो वो बिल्कुल नहीं, बल्कि सपोर्ट करती रही, सही, एक्ट करती रही शुरू में मेरे साथ। अच्छा माशाल्लाह। और देखिए, शायद डीएनए के मामलात होते होंगे कि मैंने अपने बेटे को कभी नहीं कहा कि इस फील्ड में आओ, सही, लेकिन ए करने के बाद, ए लेवल करने के बाद उसने खुद जो है फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है आजकल। माशाल्लाह। तो अक्सर बेगम यही कहती है डीएनए का मसला ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आइंदा तो स्कोप भी है ना, पहले तो हाँ, स्कोप नहीं था, अब फी जमाना तो स्कोप भी है ना। बिल्कुल है। तो भाभी से झगड़े वगड़े नहीं हुए? झगड़े तो रोज होते हैं। अरे शाबाश। मियां बीवी झगड़े ना हो तो फिर ये तो लाइसेंस अच्छा, ये होता है। लाइफ का हुस्न है ये भी। जी भाई, शादी का मतलब है जो है फाइट करने का लाइसेंस हासिल करना। ओके, लेकिन वो जो ताजा कानून आया उसमें आप अपनी बेगम को नहीं घूर सकते हैं, दूसरे की बेगम को घूर सकते हैं। तो मतलब सब पुरसुकून रहा। शादी का तो हवाला बताएं, वो मतलब वो कैसे हुई ऑन भाई, ये भी तो सुनो ना उस्ताद मोहतरम से। हाँ, ये तो आप, हमें मतलब इतनी आसानी से आपने भाभी को प्रपोज किया और भाभी ने हाँ कर दी और जाके शादी हो गई? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है? बीच में विलन ना आया हो, चलिए, कोई एंट्री ना हुई हो, मैं कोई फड्डे फसाद ना मैं हुए? बड़े मजे की बात बताऊं मंसूर, हाँ, कि मेरी जब शादी हुई तो मेरी जेब में 35 रुपए थे। ओ शाबाश। अच्छा, मेरी जो वाइफ है शरीके याद, उनकी जेब में कितने थे? उनके पास थे। अच्छा, उनके पास थे। ओके ओके, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास 35 रुपए थे, लेकिन भाभी के पास तो पैसे होंगे ना? हाँ, ऐसा गुमान है या यकीन है? रहे होंगे। हाँ, फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि वो आपके लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, फिर ये तय हुआ, उन्होंने कहा भाई इधर मैं भी तो लड़की हूं। हाँ, उस यहाँ से जो हमारी जो है मोहब्बत बाकायदा शुरू हुई। बाकायदा शुरू। अच्छा, दिल में तो आपके भी कहीं दबी हुई थी, लेकिन आप ये चाह रहे थे कि इजहार कोई और करे। जी। यानी भाभी की तरफ आपने बॉल डाली हुई थी कि भाई तुम। हाँ, उसके बाद हुआ ये कि जब हमने तय किया कि अब हम शादी करेंगे, उनके घर वाले चूंकि यूसुफ जई पठान है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह, हम भी यूसुफ जई पठान है, इस हवाले से हमारे जीजा हो गए, तो मैं भाभी को बहन कहा करता। तो अब मसला ये कि घर वाले अगर नहीं माने तो क्या होगा। अच्छा, मेरे तो घर वाले थे नहीं। हाँ, मतलब आप लोग, मैं आप जिस तो कई पार हो चुके थे हाँ, पहले ही। जिस भाई के साथ मैं रह रहा था उसकी शादी हो चुकी थी? उसकी हाँ, उस वक्त उसकी शादी हो, ठीक है। कजन से हुई थी उसकी शादी। तो उसने सिर्फ करना था, हाँ, और मुझे पता था कि इसने ना तो ये कर नहीं सकता, इसको पता है कि ये जो ठान लेता हाँ, वो ठान करता लेता है। तो हुआ ये कि इनके घर वाले के मसाइल थे कुछ, तो हमने तय किया कि जी अगर नहीं हो सब कुछ होता तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन इनके घर वाले भी बहुत आसानी से मान गए। और मतलब अच्छे समझदार लोग थे। हाँ। उन्होंने कहा यार लड़का है तो। उन्होंने कहा ये खुद तबाह होना चाहती तो आप क्यों रोके। ओके, वो क्या है, मोहसिन भोपाली का शेर है, हजारों डूबने वाले बचा लिए मैंने, उससे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। अच्छा, तो उसके बाद हुआ ये। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे कोई हवाला नहीं बना, ऐसा कोई नहीं, अच्छा यूं कर लें, कोई नौकरी ढूंढ लें, कुछ कर लें, थिएटर छोड़ दें? नहीं, नौकरी में कर रहा था, ससुराल की तरफ से ऐसी कोई कदगन नहीं लगी? नहीं, उस वक्त देखिए मैं अकाउंटेंट तो था। अच्छा। मैं जो है थिएटर भी करता था और उस जमाने में नौकरी भी करता था। अच्छा, लेकिन वो नौकरी बस ऐसे ही थी हाँ, कि गुजारा हो रहा था? नौकरी टाइम पास करता था, थिएटर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो 9 to 5 और ये 5 to अनलिमिटेड। ठीक है। तो वो ये शादी वाले दिन आपकी जेब में 35 रुपए, हम बैक टू पवेलियन होते हैं। अब हम आपकी ससुराल से घूमकर वापस आपकी तरफ आ गए, आपकी जेब में 35 रुपए हैं और शादी का दिन सर पे आ गया। अब क्या है? उसके अब कैसे बाद गाड़ी वाड़ी कैसे अब अरेंज नहीं, होगी? उसके बाद होता ही है कि एक रस्म है कि लड़की वाले
लड़के के लिए जो है वो पैसे कुछ देते हैं कि अपना सूट वूट ले लो। ओके ओके, कि जाएं अपना सूट और बूट और जो भी है। हाँ, तो वो इतने पैसे थे कि बेगम के भी सूट। अच्छा, बेगम को मैंने सोना चांदी के नाम पे आज तक रिंग भी नहीं दिया। आज तक नहीं दिया? आज तक नहीं। चलो हाँ, ऐसी औरतें हजरात अगर मार्केट में दस्तयाब है, मैं अब्दुल्ला और हम सब जो है वो। अच्छा, लेकिन ये कि जो मेरी तनख्वाह होती थी, जो मेरे पास पैसे आते थे, मैं बेगम को दे देता था। ये अब तो भी हाँ, देता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक। मतलब जितने पैसे आए आपने सब उठा के भाभी के हाथ में दिए, भाभी ने सुबह जाते वक्त आपके हाथ में 100 रुपए रखे कि जो जाओ ऐश करो। मुझे माशी मसाइल और पता भी नहीं है। घर के टेंशन का बिल्कुल नहीं पता। ये बेगम करती हैं सारा कुछ, अब भी करती हैं। भाभी खुद भी जॉब करती हैं? आजकल कर रही हैं। अच्छा, आजकल कर रहा है। यानी कोविड के बाद जो है उन्होंने शुरू किया, क्योंकि बोल से जब मैं फारिग हुआ तो सभी फारिग हो गए थे बोल से, तो हाँ, फिर बोल बच्चे नहीं रह गए थे। हाँ, अभी भी बोल बच्चे ने तो उसके बाद बेगम करती है पार्ट सर टाइम। वो अभी मैंने तो अभी बारात स्टार्ट ही नहीं की है, बारात तो रुकी हुई है 35 रुपए। कौन भाई, ऐसे कैसे आगे चलेंगे? ट्विस्ट कर है ना, 35 रुपए हैं, बारात कैसे जाएगी? आपने कहा कि वो जो ससुराल से पैसे आए उसी में सब अच्छा, कुछ हो गया। बारात जो है वो दोस्त की गाड़ी, दानिश की गाड़ी में हम गए थे ओ लेके, दानी भाई लव यू। और वो डब्बा गाड़ी नहीं, वो अपनी दोस्त से लेके आया था गाड़ी। बड़े दानी तो यारों का यार आ गया। यारों को, वो तो यार नवाज आदमी है। तो अभी 40 साल की दोस्ती हमारी इसी 40 साल का तो दानी खुद है। खैर, हाँ, तो उसने सब कुछ बस हो गया। हो गया। अल्लाह ने कहीं मतलब आपने दानी को कहा, दानी ने अपने दोस्त को कहा, वहां से गाड़ी आई, दानी के पास, दानी से आई आपके पास। हाँ। फूल जो है उसी में लग गए। वो दानी करवा के लेके आया था। वेरी गुड, सब कुछ। वेरी गुड। और अच्छा, भाई ने एक बात ये कह दी थी शादी से पहले कि ठीक है तुम शादी करो, लेकिन मेरे घर पास अलग पैसे कर नहीं लेना। नहीं, घर अलग कर लेना। अच्छा, तो उससे पहले, अच्छा जाहिर सी बात है कि जब हमने ये फैसला किया तो उस वक्त तो 35 रुपए थे। उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने बीबीसी का एक रेडियो ड्रामा किया। बीबीसी का? हाँ, तो उसमें पाउंड में पेमेंट हुई। तो याशियों को उस जमाने में 25,000 रुपए बहुत होते हैं। उस जमाने के 25,000 रुपए, यानी 98 आज से 98, यानी कम से कम भी 25 साल 26 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। ठीक हो गया। तो उससे जो है वो फिर आपने फिर मकान किराए पे ले लिया? हाँ, ठीक है। तो मकान अलग किराए पे ले लिया। तो बेगम हमारी सीधी जो है वो, अच्छा एक कमरे का मकान लिया था, जाहिर सी बात है एक कमरे का ही बनता था। हाँ, वरना फिर लड़ाई झगड़े में अलग अलग सोते। एक कमरे के मकान से ही जो जर्नी है वो देखिए, शुरू होती है। हमें ये बात तय हुई थी कि भाई लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन सोएंगे साथ। और फिर यही हुस्न है ना वजी भाई असल में, कि आप लड़ने के बाद, वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो मियाँ और बीवी दो ऐसे फौजी होते हैं जो सारा दिन लड़ने के बाद सोते हैं कि मोर्चे पे। तो जिंदगी का हुस्न यही है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी आपने चूंकि वक्फ की स्टेज को, थिएटर को, ऐसा कोई हवाला नहीं जुड़ता कि किसी ने फिर अटेम्प्ट किया कि सर आप, मतलब इंस्पायरेशन जो आती है उस्तादों की लड़कियों में, तो ऐसी कोई लड़की फिर नहीं आई? नहीं, ऐसी नहीं आई। फिर कैसी आई? अच्छा, मसला ये कि चूंकि वैसी, वो तो बता दो कैसी आई। अच्छा, इस मामले में मैं एक बात मंसूर आपसे कहूंगी, जो कम्युनिस्ट होते हैं ये कैरेक्टर के बड़े स्ट्रांग होते हैं। ओके, लूज कैरेक्टर लोग नहीं होते। ठीक है। मतलब औरत को इंसान समझा जाता है, कोई औरत को इंसान समझ लें, प्रोडक्ट नहीं समझा जाता बिल्कुल है, सही, पहली बात। बिल्कुल सही है। तो ये जो इधर उधर जो चक्कर चला रहे होते हैं वो बेसिकली वो प्रोडक्ट समझ रहे होते हैं। ठीक है। और हमारी तरबियत ऐसी थी कि भाई जैसे मार्क्स अब आखिर तक जैनी के साथ रहा, और इसी जैनी भी तरह- मार्क्स के साथ रही। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ रहे ना। दरमियान में एक थोड़ा सा इश्क का वाकया है कार्ल मार्क्स का, लेकिन वो कोई बात बनी नहीं। तो आपके भी दरमियान में कुछ ना कुछ तो कुछ, नहीं, कोई राम का कलाई, नहीं, शादी से खाली रामू, कोई रामी। शादी से पहले आप कह सकते हैं बेगम, वो बताए ना। बेगम देख ना ले। बेगम को पता है। ये वाला कैमरा है आपका, यहाँ देखेंगी। बेगम को पता है, लेकिन मैं सीरियस किसी के साथ नहीं था, सीरियस इन्हीं के सीरियस साथ। भाभी के साथ थे। ठीक है। वैसे आपने सोचा कि यार जो जितना टाइम है चलो इतना तो गुजार लें, इसमें कोई मुजायका नहीं है। मतलब किसी को भी तकलीफ दिए बगैर अच्छा वक्त अगर गुजारा जा सकता है तो वो इस तरह की कई जो हैं वो रामकली जो हैं वो आती हैं। दरअसल देखिए, शादी से पहले इश्क करने का वक्त नहीं था हमारे पास। ओके।
उसके लिए भी बड़ा फरागत का काम है। हाँ मतलब इसीलिए तो हुआ नहीं हमसे, हमारे मतलब- पास टाइम ही नहीं है। आप देखिए कॉलेज के सामने जाके घंटों इंतजार करना और चिट्ठी लिखना और ये करना, मतलब एक अच्छा आपके दौर में तो चिट्ठी आ गई थी फिर भी। हाँ। मतलब आपके जो पिछला जमाना है उसमें तो कबूतर उबूतर पाले जाते थे। जी देखिए बड़े मजे की बात है कि वो बेगम शायद कहीं संभाल के बैठी हुई हो, ये होती थी रिसेप्शन पे और मैं होता था अंदर। तो जब हमने तय कर लिया तो उसके बाद ऑफिस में ही वो भी बैठ के चिट्ठी लिखती थी और मैं भी लिखता था। ओए शाबाश। और दो जो प्यून थे वहाँ तो वो मेरे भी छोटे भाई बने हुए थे, उनके भी बने हुए थे। सहूलतकार थे वो। सहूलतकार। सहूलतकार। तो हर 5 मिनट के बाद एक चिट्ठी इधर से और एक चिट्ठी उधर से। वाह 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 वाह। मतलब इसका भी लुत्फ लिया ना आप दोनों ने। जी बिल्कुल। और फिर रात को जाके तवील खतूत, बिल्कुल तो सही। वो खतूत जो है वो समझे कि एक जखीम नॉवेल बन सकता है उसका। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या और है? वो बड़ों के लिए होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? अगला अगला क्या आप प्लान कर रहे हैं और बाकी मामला कैसे देखते हैं? अभी आप बाकायदा कोई जॉब कर रहे हैं या यही सारा ओढ़ना बिछोना? नहीं, मैं जो पार्ट टाइम क्या कहूँगा कि उसको आप यूँ समझ लीजिए कि ऑफिस नहीं जाता हूँ, वर्क टू होम कर रहा हूँ। ठीक है। एक एनिमेटेड कंपनी के साथ बच्चों के कार्टून लिख रहा हूँ। अच्छा, बच्चों के कार्टून यानी कंटेंट आप लिखते हैं? कंटेंट में एनिमेटेड कार्टून, एनिमेटेड काम के। हाँ, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो गुजारा हुआ है अच्छा, मतलब ठीक है। उसके बाद सारा वक्त थिएटर में जो है मेरा तो 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। सही। एक एनजीओज के साथ होते हैं और एक इस तरह के इवेंट में होते हैं, आर्ट्स काउंसिल में होते हैं। अभी तक अगर स्कोर देखे तो मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा इसमें एंटर हुए 2-3 साल हुए होंगे, लेकिन हमने तकरीबन 5-6 ड्रामे कर लिए। उसमें 2-3 स्ट्रीट भी है। उसमें मूव एंड पिक में तुम नहीं थे, औरत फाउंडेशन के साथ हमने किया। फिर जो है हमने पनाह में किया। स्ट्रीट का मैं बता रहा हूँ आपको। फेस्टिवल, आज़ादी फेस्टिवल। फिर आज़ादी फेस्टिवल में इन दोनों भाइयों ने जो है अवार्ड विन किया। ये दोनों भाई, मैं वापस आ जाऊं इधर करण अर्जुन की तरफ ना। तुम्हें याद होगा कि एक फेस्टिवल करवाया था शहजाद साहब ने लॉबी में, उसमें हमने एक प्ले किया था गलती हो गई उस्ताद। गलती हो गई उस्ताद, जिसमें मैं, असगर अली फातवानी और फरियाल थी, गजाला नकवी की बेटी 5 साल की होती थी। माशाल्लाह। अभी तो मैरिड है और बाल बच्चेदार बाल माशाल्लाह। बच्चेदार है, ठीक है। लेकिन करण अर्जुन से की तरफ आते हैं। हाँ, ये सच सच बताना ऑन, बिल्कुल सच सच। अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, कितने पैसे मिले? नहीं मिले अभी तक? एडवांस तो मिला होगा? जी हाँ, कितने? आप पर लाजिम है कि सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। बड़े आर्टिस्ट पैसे बॉस ने फौरन बताते एंट्री नहीं मारी। नहीं बताओ यार, छोड़ो यार, नहीं बताओ। अभी नहीं बताओ। चेक की सूरत में मिले थे पर मिल गए थे। लेकिन मिल गए थे। मिल गए। क्या इतना अमाउंट था कि आप एक अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल ले सकें? चलो ये तो पूछ सकते हैं ना। मेरे पास अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल है, मैं उसको ठीक करा सकता हूँ इतना। वाह 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 वाह। लेकिन अब्दुल्ला की पेमेंट तो बेहतर हुई होगी ना, अब अब्दुल्ला तो सीनियर हो गया। अभी पेमेंट नहीं हुई उस तरह अभी- से, क्योंकि अभी हाँ। काउंसिल ने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, लेकिन मतलब टोकन की सूरत में तो पेमेंट हो चुकी है ना नहीं, इनको भी? वो भी अगर ना हुए तो, क्योंकि हमारा थिएटर ग्रुप जो है एक फैमिली है। ठीक है। नाउ थिएटर ग्रुप। नाउ थिएटर। लेकिन हमारा नाव के बारे में कुछ हो जाए। वजी सर का ग्रुप था नाव के नाम से 90s में। अच्छा, ये नाव जो है ये अंग्रेजी वाला है या वो तू गंगा की मौज में जमुना का धारा वाली नाव है? NAO, No. ये नेशनल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वो है, ओहो, और उसका ये abbreviation। एब्रीविएशन है, और ये वो वाला है। ठीक है। कश्मीर। तो अभी जब मैं वजी सर से मिला हूँ कोई 2-2.5 साल पहले, तो मैंने इनका काम, मतलब जाहिर सी बात है काम के साथ मुझे अच्छा लगा और मैंने मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व किया। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं अब ज़्यादातर काम इनके साथ ही करूँगा और इनसे सीखूँगा, इनको उस्ताद कंसीडर करूँगा। तो फिर अभी हमने नाउ जो है दोबारा से उसको रिवाइव किया है, उसके इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए हैं, इधर उधर पेजेस बनाए हैं, और जितना भी काम कर रहे हैं अब हम नाउ के नाम से ही कर रहे हैं। अभी आज़ादी फेस्टिवल हुआ था अगस्त में, आर्ट्स काउंसिल में, अगस्त में। तो उसमें 8 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया था पूरी कराची की, और 4 थिएटर ग्रुप्स ने।
उसमें नंबर 1 हमारा थिएटर ग्रुप आया उसमें नाउ। आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी भी शामिल उसमें आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी भी शामिल थी, उसमें नंबर 1 50,000 कैश और ट्रॉफी हमारे हम नाम जीते। पे। और मार्जिन आपको बताओ भाई नंबर, यहाँ तो तालियां बनती हैं साहब। मार्जिन आपको नंबर का बताओ कि वो जितने ग्रुप थे वो 50 से ऊपर नहीं गए थे, हमारा 85 था। ये इतने मतलब हम हमें किसी तौर जो है वो मतलब नंबर 2 भी नहीं कर सकता। जादूगरी ऐसी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जो जजेस थे उनके मजबूर हो बाद- गए। नहीं, उनके बाद भी इजाफी नंबर ऐड कर रहे थे दूसरे हाँ। लोग, तो हमारे पे जरूरत नहीं पड़ी। हमें जरूरत नहीं पड़ी। और जजेस जो थे वो आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी के ही थे, एकेडमी ज्यादातर जो लोग थे वो कौन एकेडमी कौन से। से जज? समीना नजीर, उस्मा समीना सबीन नज़ीर थी और जूबी फातिमा आर्ट्स काउंसिल में पढ़ाती हैं, का- तो ये लोग थे। काफी लोग थे। सही। क्या कैरेक्टर था तुम्हारा? हमारा हमारी एक फॉर्म है बड़ी मजे की, बच्चा जमूरा उस्ताद। अच्छा। तो मैं उस्ताद था, ये बच्चा जमूरा था मेरा। थोड़ा सा करके बताओ ना, तो फिर मजा आए ना, हमारे देखने वालों को भी रिकॉल हो ना। ये आपका माइक हटाना पड़ेगा, फिर मूवमेंट चाहिए। खाली मुकाल में। movement के बगैर ही, अच्छा, movement के मुकाल बगैर, में। ऐसे जुमलों में। वहां से स्टार्ट करो भाई, मेहरबान का दर्जा। टक 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 टक। मेहरबान का ददान, हैरान परेशान, मेरी जान तेरी जान, नीचे पान की दुकान, ऊपर गोली का मकान, सबसे पहले पाकिस्तान। बच्चा जमूरा जी उस्ताद, तमाशा दिखाएगा, दिखाऊंगा उस्ताद, जो पूछूंगा बताएगा। कराऊंगा उस्ताद। बच्चा जमूरा घूम जा। बरसों से घुमा रहे हो उस्ताद, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बूटों की दुकान, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी सड़कें आलीशान, कभी क्रिकेट बल्ला कप्तान। कैसे चलेगा पाकिस्तान अरे खामोशी से धंधा कर मेरी पूरा जान, political है। का? खामोशी से धंधा कर मेरी जान। न पानी न बिजली न गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर भी जान से प्यारा देश। ये बच्चा मेरी एक नज्म है जो इस पे शामिल सर है। ये बहुत आला है, हम बीच में अब नहीं बोलेंगे, अब ये कंटिन्यू sorry। करेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है। हो गया तेरा हो गया तेरा, अब कुछ धंधे की बात कर लें। उस्ताद, आज तो आजादी है, तू भी धंधे की बात कर ले। देखिए मेरे हाथों का चमत्कार। 1 मिनट सरकार, जेब कतरों से खबरदार, दवाई फरोशी से होशियार। नीचे आपका साथ, अच्छा, हमें पता है क्या कहा गया है? हमें कहा गया है, देखें जो इतनी अच्छी इन लोगों की उठान थी, और पहले मैंने बीच में बोला, फिर आपने बोला, तो वो ड्रैग कर रहा है। तो वो हमारे बॉस कह रहे हैं कि जी यहाँ ले लें ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर फौरन कंटिन्यू करेंगे और इनकी पूरी गुफ्तगू सुनेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छी एक उठान हुई थी, और हमने बीच में बकौल हमारी जबान में भंड मारा, तो अब नहीं मारेंगे हम, और उस्ताद चुप रहेंगे। जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 मिनट सरकार, जेब कतरों से खबरदार, दवाई फरोशों से होशियार, नीचे आपका साथ, ऊपर अल्लाह की जात। जमहूरा मेरे साथ देगा सबको मात। क्यों मेरे हमजाद तमाशा दिखाएगा, दिखाऊंगा जो उस्ताद, पूछूंगा बताएगा। कराऊंगा उस्ताद। बच्चा जमूरा घूम जा, ले घूम गया उस्ताद, थोड़ा सा झूम जा। ले झूम गया उस्ताद, बता क्या देखा, सब कुछ देखा उस्ताद। बच्चा जमूरा क्या देखा। इमलियान के दरख्तान पर का हुआ निशिस्तन बूत, ऐसन गुललवा मरहीन के सरवा से कश्तन बूत। अबे ये क्या बोल रहा है बच्चा। उस्ताद, ईरान में हूँ, फारसी बोल रहा हूँ। अरे वाह बच्चा जमूरा, ईरान में क्या देखा। ईरान में ईरानी देखा उस्ताद, बच्चा जमूरा घूम जा, ले घूम गया उस्ताद, थोड़ा सा झूम जा। ले झूम गया उस्ताद। बच्चा जमूरा अब कहाँ है। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान।
पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान, पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान, पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान, पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान। उस्ताद, ये पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान का क्या मतलब? अबे इसका मतलब खाना पीना है, तू नहीं समझेगा। चलिए बता, पाकिस्तान में क्या देखा? उस्ताद, इधर बहुत गड़बड़ घोटाला है। क्या मतलब? तू नहीं समझेगा उस्ताद। वाह, मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। उस्ताद, यहाँ हर कोई अपनी टोपी लगाकर घूम रहा है। कोई सिंधी टोपी, कोई पंजाबी टोपी, कोई सरहदी टोपी, कुछ तो सफेद कश्ती वाली टोपी लगाकर घूम रहे हैं। उस्ताद, यहाँ बहुत टोपी ड्रामा है, कहीं और चलते हैं। अबे बच्चा जमूरा, यहीं पे अपना काम बनेगा। ये देख रहा है, ये वतन की मिट्टी है, हम इसे सोने के भाव बेचेंगे। उस्ताद, अगर हम भी मिट्टी बेचने लगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? अबे तू कह तो ठीक रहा है, फिर हम क्या करें जमूरा? उस्ताद, हम सचमुच का ड्रामा करते हैं। हाँ, सचमुच का ड्रामा करते हैं। वाह 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 वो करें, आपके सर में दर्द हो, आपके पेट में दर्द हो। वाह वाह वाह। ये हमने जब उस फेस्टिवल में किया था ये प्ले, तो ये उस वक्त भी नंबर 1 अखबार वालों ने डिक्लेयर किया था। क्या बात है। और बहुत फरियाल जो है बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, और उसके सोहेल के कंधे पे आके वो SHO बनी हुई थी और वो सिपाही। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। तो अभी मेरा ख्याल है आज सुहेल भाई का है, कल सुहेल भाई का हो गया। नहीं, सोहेल अब्बासी की नहीं बात करो, हमारे एक दोस्त होता अच्छा, था। एक और दोस्त है ना, सुहेल अब्बासी समझ। नहीं, अच्छा, सोहेल अब्बासी एक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है, वो तो- डिजाइनर है, सेट डिजाइनर। सेट सर डायरेक्टर है सर, ऐसा नहीं करें। सुहेल अब्बासी डायरेक्टर, डिजाइनर अच्छे सर शायर भी हैं। मैं फिर और आगे ले जाऊंगा। हैं, डिजाइनर अच्छे हैं, भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। राइटर भी हैं। डिजाइनर अच्छे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुहेल भाई, हम आपसे ये मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, हम दोनों आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उस्ताद मोहतरम, ये जो मिर्जा गालिब था, इसमें आपका कैरेक्टर है और अब्दुल्ला जो है वो मुन्ना बना है, और एक कैरेक्टर था गुड्डू, है ना? तो वो यकीनन तुम्हारे और मेरे भाई तुम्हारे जहन में होगा कुछ ना कुछ, तो वो भी एक छोटा सा जो है स्किट हो जाए, अगर है कुछ मेमोरी में। कोशिश करते मतलब गालिब की एंट्री हुई है बंस रोड पर, और ये स्नैचर जो है वो आपको टकरा गए। ठीक है नाजरीन, मिर्जा गालिब जो हैं वो बंस रोड पे एंटर हो रहे हैं, और बंस रोड पे एंट्री के बाद 2 नौजवान जो जिनके पास पिस्टल भी है, वो मिर्जा गालिब से टकरा रहे हैं, और फिर मिर्जा गालिब और उनके दरमियान क्या मकालमा हो रहा है, आइए हम भी देखते हैं और सुनते हैं। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। जल्दी से मोबाइल और वॉलेट निकाल। मियाँ, कनपट्टी पर तमंचा रखकर तुम मेरी जान निकाल रहे हो। जल्दी से जो बोला है वो कर। हमारे पास टाइम कम है। तुम्हारे पास तो इखलाक भी कम है। बकवास मत कर बुड्ढे। मियाँ, मैं बुढ़ा नहीं, शायर हूँ, ब्याज निकाल सकता हूँ। गुड्डू, ये भी तेरी तरह माशूका का सताया निकला। लगता है इसकी बेबी भी किसी बाबा के साथ भाग गई है। क्या बदतमीजी है। अरे चचा, अपन का गुड्डू मोहल्ले का बहुत बड़ा शायर है। गुड्डू मेरी जान, एक शेर मार बुड्ढे पे। इजाजत है? चंद तस्वीरें बुता, वाह, चंद हसीनों के खुतूत, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मियाँ, ऐसे अशार सुनाने से बेहतर है तो मुझे गोली मार दो। मुन्ना, तलाशी ले बुड्ढे की। मैंने तलाशी ली है, उसमें से एक बॉटल। ओए ओए ओए, चाचा तुम तो बड़े ठर की आदमी हो यार, तेल की बोतल लिए घूम रहे हो। मियाँ, ये तेल की बोतल नहीं है, ये मुझे दीजिए। सही से तलाशी ले यार। अरे वाह डायरी। चाचा तुमने इसमें जरूर माशूकाओं के नाम लिखे होंगे, किसी ने देख लिया तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। मुन्नी बदनाम। नहीं, ये मुझे दीजिए, ये दीवान है, मुझे दीजिए। दीवान मत उछालिए, अदब की बेतौकीरी हो रही है, दीवान मत उछालिए। मियाँ गुड्डू, तुम तो शायर हो, जैसे भी हो, एक शायर ही दूसरे शायर के जज्बात समझ सकता है। छोड़ यार, चच्चा मवाली है हमारी तरह। मैं मवाली नहीं, मौलाई हूँ। बहुत शुक्रिया,
तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये गाड़ी रोनते हुए गुजर जाती। ये तो अपन का फर्ज था चाचा जी। गाड़ी में कौन था? जाम मशूक। अरे वाह, जाम और माशूक एक साथ। ये मुल्क तो मेरे अंदाज से ज्यादा आजाद ख्याल है। वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। ये आपने देखा नहीं था, हमने आपको दिखा हाँ, दिया। बस ये मेरी नजर। अच्छा, लेकिन अभी और सीन कंटिन्यू है। हाँ ये बिल्कुल तो, बिल्कुल। और वो नाजरीन यकीनन आप उसको जो है वो आर्ट्स काउंसिल के पेज पे जाके देख सकते हैं। और यकीनन आर्ट्स काउंसिल जो है वो मतलब कोई हमें दो इस बार राय नहीं है कि हिस्सा बकदर जुस्सा जो हवाला है ना, उससे कहीं बढ़कर आर्ट्स काउंसिल जो करता है। थोड़ा सा आर्ट्स काउंसिल की सरगर्मियों पे बात करेंगे हम कि आर्ट्स काउंसिल की जो सरगर्मियां हैं, आप समझते हैं कि जो एक जमूद तारी है यहाँ पे सकाफती हवालों का, उसमें एक दिया तो है जो रोशन है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अहमद शाह साहब सदर आर्ट्स काउंसिल कराची बहुत ही एक्टिव, बहुत ज़हीन और काम करने वाले आदमी, बिलाशुबा। वरना हमें वो दिन भी याद है जब आर्ट्स काउंसिल में उल्लू बोला करते थे। मतलब वही है कि वो शाम के वक्त रौनकें मान पड़ जाती थी। तो और देखिए इदारे हैं बड़े, उसमें कुछ ऐसे लोग भी नीचे होते हैं जो नहीं चाहते कुछ काम ना हो। बेसिकली हर आदमी इतने बड़े विजन के साथ नहीं होता है ना। हाँ। आपके पास जितना विजन है उतना काम तो आप करते हैं, लेकिन फिर एक आदमी ऐसा आता है जिसने बिखरी हुई सल्तनत उस्मानिया के सारे हवालों को साइड में किया और जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। बिल्कुल ऐसे ही मुस्तफा कमाल पाशा आता तुर्क। तो मैं तो मोहम्मद अहमद शाह हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज को इसमें कोई यही शक कहता हूं नहीं कि कि ये जदीद आर्ट्स काउंसिल के बानी है। हाँ, और नजर आता आर्ट्स काउंसिल कि आर्ट्स काउंसिल है। फैमिलीज होती थी, शाम को होती हैं और एक्टिविटीज कुछ ना कुछ। तो इसमें मैं मोहम्मद अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा ये कि कैमरा आपने आर्ट्स काउंसिल, इसमें मोहम्मद अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जो है वो, और सलामती की दुआ करूंगा कि आपने आर्ट्स काउंसिल को आर्ट्स काउंसिल बना दिया है। जी बिल्कुल सही। अब्दुल्ला, कितना तुम्हें समझ में आता है, कितनी चीजें तुम सीखते हो आर्ट्स काउंसिल जब आते हो, थिएटर्स देखते हो? एक पूरा फेस्टिवल, अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल था, बाकी मामलात थे, कैसे देखा तुमने? देखिए हमारे यहाँ जो थिएटर होता है तो वो क्लासिकल और पुराना होता है। अभी भी जो हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था उसमें अलग अलग तरीके के थिएटर्स हुए। पूरी दुनिया से लोग आए। वजी सर के साथ भी मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि ये मॉडर्न थिएटर के आदमी हैं और ये उसको समझते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि मुझे भी मॉडर्न थिएटर पसंद है यकीनन। और उधर भी एक हुआ भी आर्ट्स काउंसिल में एक इम्प्रोव खेल हो रहा था, तो उन्होंने ऑडियंस से उन्होंने उठाया, तो उसमें मैं गया, तो हम लोगों ने मिलके वो किया, तो बहुत मजे का एक अलग चीज है। एक हमने प्ले देखा, वो हेडफोन मेथड पे था, डॉक्यूमेंट्री थी। ये आप इंटरनेशनल फेस्टिवल की वाली बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तजुर्बे देखे। तो मैं भी यही कहूँगा कि ऐसे इन खेलों को देखने से ही ना विजन बढ़ता है और चेंज होता है। जो हमारा पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं वो तब्दील होंगी। सही। तो ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ये जो है किरदार अदा कर रहा है नौजवानों में। बिल्कुल सही है। वजी भाई, कितने ड्रामे आपने लिखे टेलीविजन के लिए और क्या क्या उसका हवाला रहा? आखिरी कुछ मिनट हैं हमारे पास, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करते चले। देखिए सिटकॉम तो मैंने तकरीबन 1500 एपिसोड लिखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस किस चैनल के लिए लिखा? ARY के लिए, बोल के लिए, छप्पर में, जियो के लिए भी थोड़ा बहुत, जियो नहीं सॉरी, प्राइवेट कुछ काम थे। TV1 के लिए भी एक जो है वो उसका काजी साहब का एक था, फजीला के शौहर का नाम मेरे जहन से भी निकल रहा। अरे सर इस वक्त तो लाइमलाइट में हैं ये दोनों। हाँ, बेटे की वजह से हैं? इजहार कैसर खान निजामानी। उनके बेटे भी माशाल्लाह अब लाइमलाइट में हैं, लेकिन अभी वो हमारा मौजू नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर। तो ऐसे घोस्ट राइटर के हैसियत से 2-3 मैंने जो है ना, और भी हम के लिए भी एक सिटकॉम लिखा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं कहीं जॉब करता था तो मैं लिख नहीं सकता था अपने नाम। मैं समझ गया। तो कुल मिला के जो है वो सिटकॉम तकरीबन 3000 बनते हैं। क्या तजुर्बा रहा टेलीविज़न के लिए लिखने का, और क्या फ़र्क है थिएटर के लिए लिखने में और टेलीविज़न के लिए लिखने में?
देखिए, मेरा तो टेलीविज़न का तजुर्बा भी बहुत अच्छा रहा। उसने मेरी ज़िंदगी बना दी पैसे के हवाले से। सही। जो हम क्या कहेंगे कि चादर हाँ, मतलब इतनी कर दी चादर के जिसमें पाँव समा सके। ठीक हो गया। तो जाहिर सी बात है, उसी पैसे से फिर घर वर जो भी हुआ। लेकिन थिएटर का जो अपना मज़ा और नशा है वो टेलीविज़न में नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह। और क्योंकि आपको फौरी रिस्पांस मिल रहा होता है और वक्त का भी नहीं पता चलता थिएटर में कि कब अगर इतना ही आई कैचिंग हवाले हैं, आप सारज़दा कर देते हैं देखने वालों को कि कब वक्त शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। जैसे मुझे आज बिल्कुल नहीं पता चला कि कब वक्त शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। इतनी पुरलुत्फ़, इतनी पुरमज़ा गुफ्तगू जो है उस्ताद मोहतरम आपने की, मेरे इन दोनों नौजवान दोस्तों ने की। हमारा जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। ऑन मेरे भाई, ये सामने कैमरा है, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई मैसेज देना चाहो तो ज़रूर। नहीं, मैसेज क्या, बस वही बोलूँगा कि आर्ट को प्रमोट करें ज़्यादा से वो ज़्यादा। कैमरा आपका, वो कैमरा। आर्ट को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई जो आपको अच्छा लगे कि कोई कहीं अच्छी आर्ट हो रही है तो उसको आप करें कि उस बड़े इदारों तक के उसको पहुंचाने की कोशिश करें। दुरुस्त। बाकी नाउ थिएटर ग्रुप पे जो हमारा वो है पेज है, उस पर भी आप मिर्ज़ा गालिब देख सकते हैं जो अभी लेटेस्ट हुआ है। और भी जो हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं वो हम नाउ के पेज पे चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब्दुल्ला, ये सामने तुम्हारा कैमरा। मैं बस यही कहूँगा कि काम करें, वो काम करें जो आपको पसंद है, क्योंकि काम तो गधा भी करता है, मेहनत गधा भी करता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो वो काम करें जो आपको पसंद है, चाहे उसमें आपको पैसे मिलने हो नहीं मिलने हो, रिस्क का वादा अलग है। तो भले से कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप वही करें जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है। वेरी गुड जी उस्ताद मोहतरम। जी, चूँकि गालिब के हवाले से आपने हमें बुलाया तो मैं गालिब के एक शेर पे ही इसको मैसेज समझे। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, वाह, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पाया। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। इश्क का हवाला, गालिब का हवाला। गालिब वो बाकमाल शायर थे जिन्होंने शायरी को, ख़ास तौर पे गज़ल को महल सरा से निकाला। उर्दू में जो गज़लें कही जा रही थीं वो महबूब की तारीफ़ में कही जा रही थीं। गालिब ने वो मज़ामीन बांधे कि वो जो है वो आम आदमी तक गज़ल पहुँची। यकीनन गालिब का बड़ा कारनामा है। ट्रिब्यूट पेश किया वजी भाई ने ड्रामा फेस्टिवल में गालिब को। हम भी गालिब को सलाम करते हैं और वाकई जो गालिब का हवाला है वो ताहाल शोरा में गालिब है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा